बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हम लोगों ने आज कुछ जो पोर्शन रह गया था हमारा आरा पेंट के अंदर जो जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी थी। अ, वो हम लोग ये आखिरी जो क्लास थी हमारी उसके लिहाज से डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने आरा वीव को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना सीखना था। ये 2 काम थे हमारे मेजर आज। तो पहले हम 8वें लेक्चर की बात कर लेते हैं और फिर 9वें लेक्चर की बात करते हैं। तो आरा पेंट जो है इसमें एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन अवेलेबल है जिसे फ़िल्टर्स का नाम देते हैं। ये फ़िल्टर्स आपको हेल्प ये करते हैं कि डिफ़रेंट तरह के नक्शो-नगार जो हैं वो डिफ़रेंट तरह के ग्राफ़िक्स जो है ना उनको बनाने में हेल्प करते हैं, जनरेट करते हैं नई तरह के मोटिव्स और जो अपीयरेंसेस उनको थोड़ा चलाना सीख लेते हैं आज हम। तो चलिए देखते हैं इनको। तो स्पेशल फ़िल्टर जो है ना आरा पेंट में इनेबल किए जा सकते हैं जिन जो मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स सीमलेस पैटर्न यानी कि दाएँ-बाएँ और ऊपर-नीचे से वो जुड़े हुए होते हैं, सीमलेस होते हैं, उनको बनाने में हेल्प मिल सकती है। आमतौर पर ये जो डिज़ाइन जो होते हैं ये लाइनें होती हैं, नुक्ते होते हैं, शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स होते हैं, जिस तरह से हम आम हाथ से ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह की मिलती-जुलती चीज़ें होती हैं। और ये जो पैटर्न होते हैं ये इंडेक्स्ड कलर इमेजेस के तौर पर होते हैं, जिसके इस्तेमाल के तौर पर हम लोग उसको वीविंग में जैकार्ड के ऊपर या स्क्रीन प्रिंटिंग में हम लोग प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम उसमें कलर सेपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं आप? आपके पास मेयर टूल होता है। मेयर टूल के अंदर आपके पास 3 चीज़ें या बाज़ दफ़ा 3 से ज़्यादा चीज़ें मिला के फ़िल्टर क्रिएट करते हैं आप। आप मेयर टूल को इनेबल कर लेते हैं और मेयर टूल को इनेबल करने के बाद आपके पास टूल की जो मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाती है। उसमें 3 इनपुट वैल्यूज़ जो है नंबर वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। एक एक्स वैल्यू होती है, एक वाई वैल्यू होती है, एक वैल्यू का खाना होता है खाली। एक्स में आप कोई नंबर डालते हैं, वाई में और इसी तरह वैल्यू में कोई नंबर डालते हैं। ये नंबर आपको जोन-सी तरह का फ़िल्टर आप यूज़ कर रहे हैं, उस फ़िल्टर को की जो मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन है, एक्स आम तौर पर चौड़ाई के लिहाज से या ख़ास तरह के नंबर्स के लिहाज से ये अप्लाई होगा। वाई भी इसी तरह से लंबाई में या वो किसी ख़ास तरह के नंबर या किसी ख़ास तरह की चीज़ की डायमेंशन या लिमिट या नंबर्स या लिमिट्स दोनों में से डिपेंड करता है किस तरह का फ़िल्टर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यही नंबर एज़ अ रेफ़रेंस के तौर पर उसकी एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। वैल्यू में अगर लंबाई-चौड़ाई एक्स, वाई है तो वैल्यू क्वांटिटी बताती है या वैल्यू बाज़ दफ़ा डायरेक्शन बताती है या वैल्यू बाज़ दफ़ा बताती है कि कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। तो वैल्यू जो है ना एक तीसरा वेरिएबल है जो कि फ़िल्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है, फ़िल्टर के इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और कलर जो इस्तेमाल होंगे वो तो या तो पैलेट में मौजूद सारे रंग होंगे या सिर्फ़ करंटली सिलेक्टेड कलर होगा, फ़ोरग्राउंड और बैकग्राउंड या कुछ कलर होंगे जो कि पहले 5 हो सकते हैं, पहले 3 हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि भी आप किस तरह का फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं या सारे कलर भी हो सकते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएँ। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें मेयर टूल के अंदर वन इज़ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, एक्स, वाई और वैल्यू की नंबर वैल्यू, फिर उसके बाद पैलेट में कलर्स, उसके अलावा जो आपका इमेज का साइज़ और उसके अलावा आप फ़िल्टर की टाइप जो अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे मिलकर आपके फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं जो ख़ास तरह के नक्शो-नगार बनाते हैं आपके आरा पेंट में। यही चीज़ मसलन फ़िल्टर का मेनू है आपके पास, उस मेनू में जाएँगे आप, तो उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस हैं, उसमें से एक नॉइज़ का ऑप्शन है। नॉइज़ के ऑप्शन के अंदर आप नॉइज़ यानी कि फैलाव या इस तरह की चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। नॉइज़ मतलब है कि नुक्ते हो सकते हैं, लाइनें हो सकती हैं, लंबाई की हो सकती हैं, चौड़ाई की हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग सेट कर सकते हैं
नॉइस के अंदर। और इसी तरह से और फिल्टर भी मैं बारी बारी आपको सब बता रुक देता हूँ। तो वही 4 स्टेप्स जो मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं, तो 3 स्टेप वही हैं। चौथे स्टेप में ये है कि जब आप कोई फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं, अगर उसी की आप मजीद इंटेंसिटी अब दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, आप कंट्रोल प्लस एफ का बटन प्रेस करते हैं, तो रिपीट लास्ट ऑपरेशन, जो पिछली दफा आपने फिल्टर अप्लाई किया था उसी का अगला वर्जन दोबारा फिर अप्लाई करो, कंट्रोल एफ से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब अगर यहाँ से ना ये मुख्तलिफ तरह के फिल्टर, अच्छा आपने करना ये है, मैंने शायद आप लोगों को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप का ये एक होगा, मैनुअल होगा, इसका नाम है आरा पेंट फास्ट पैटर्न्स, ठीक है। आपको ये मैं आपके ये रिसोर्सेज वाले में पोर्शन में प्लेस कर दूंगा। इसमें कोई काफ़ी तरह के हैं, कोई मतलब 70-80 तरह के शायद हैं, पैटर्न्स हैं। ये मुख्तलिफ हर सफ़े पर इसने नया पैटर्न बनाना सिखाया है। ये तमाम पैटर्न्स आप चंद एक क्लिक से, कोई बड़ी साइंस नहीं चाहिए, चंद क्लिक करेंगे और ये वाले जो पैटर्न है या इससे मिलते जुलते पैटर्न है आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने चंद एक इसमें से लिए हैं, वो मैंने यहाँ पर ये उसकी प्लेस कर लिया है। तो अब ये बारी बारी मैं आपको सिखाता हूँ। पहले हम लोग ना जनरल तारुफ करते हैं और फिर इनकी तरफ आते हैं। तो आरा पेंट खोला मैंने। आमतौर पर आरा पेंट में ये जो पैटर्न होता है ना, चूंकि लंबाई और चौड़ाई में हमने बाद में अपनी फरमाइश के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, तो आप शुरू में जो इमेज लेते हैं ना, वो स्क्वायर इमेज लेते हैं, ठीक है। आप 1200 बाई 1200 का इमेज लेते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। ठीक है। आप स्क्वायर इमेज ले लें, स्क्वायर इमेज ले लिया मैंने। अब मैं मैयर टूल में कुछ वैल्यूज लिख सकता हूँ, ठीक है। मसलन मैं एहतियातन कोई इब्तदाई तौर पर 5 एक जगह लिखता हूँ और 10 एक जगह लिखता हूँ, ठीक है। और कलर जो है ना, ये मैं कुछ यहाँ से बस अपने 5 कलर या 6 कलर रखता हूँ। और कलर मुझे कुछ कंट्रास्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे कुछ ब्लू का टोन चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए, कलर चाहिए। देन हमारे कुछ लाइट येलो यूज कर लेता हूँ। और फिर कोई एक डार्क कलर में यूज कर लेता हूँ, मैरून पहले यूज किया हुआ है, तो इस मैरून की जगह हम लोग लाइट कलर यूज कर लेते हैं, कोई फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। ये कलर मैंने चूज किए हैं, ठीक है। तो एक कोई डार्क भी हो जाता है, ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक को बाद में रिप्लेस कर लें, ओके करते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ कलर चूज कर लिए हैं मैंने, मैयर टूल लिया है। फोरग्राउंड में मेरा कोई एक कलर सिलेक्टेड है, ठीक है, बैकग्राउंड में एक कलर सिलेक्टेड है। यहाँ से मैंने अपने जो एक्स की वैल्यू 5 रखी है, वाई की वैल्यू 10 रखी है, वैल्यू का जो जो इनपुट है उसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं फिल्टर्स में जाता हूँ, तो फिल्टर्स में नॉइस का ऑप्शन है। नॉइस के ऑप्शन में कंट्रोल, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नॉइसेस में डाल सकता हूँ। तो मैं वर्टिकल नॉइस में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त। तो अगर मैं वर्टिकल नॉइस डालता हूँ तो आप देखें इस तरह से मेरे पास एक रैंडम वो तमाम कलर जो मेरे पैलेट में अवेलेबल हैं, वो यहाँ पर 5 के 5 कलर, 6 के 6 कलर जो है ना यहाँ पर कंज्यूम किए हैं उसने एक पैटर्न बनाने के लिए। तो ये रैंडम स्ट्राइप्स उसने बना दी हैं। अगर मैं इसको रिपीट करवाता हूँ, ठीक है, एक दफा रिपीट करना है तो कंट्रोल एफ दबाऊंगा, 10 दफा रिपीट करना है तो आमतौर पर ये स्टेप वाइज जो चीज होगी ना, वहाँ 10 दफा करने का फायदा है। हर दफा, अब मैं अगर एक दफा इसको अप्लाई करता हूँ, देखें पिछली वाली स्ट्राइप्स खत्म हो गई हैं, कि अगले वाली नई तरह की स्ट्राइप्स आ गई हैं। तो अगर मैं इसको फिर दोबारा से 10 दफा करूंगा तो वो कोई फायदा नहीं 10 दफा करने का, मुझे वो एक ही दफा 10 दफा वहां फायदा होगा जहां कोई हर स्टेप में कोई चीज चेंज हो रही हो और चेंज होके वहीं पर कंसिस्टेंट रहती हो। तो चेंज नहीं हो रही, इसलिए एक ही दफा वो मुझे चेंज करना। कंट्रोल एफ में कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एफ एक दफा प्रेस किया, हर दफा प्रेस करने से नई तरह के स्ट्राइप्स बन रहे हैं। ये जो स्ट्राइप्स है ना, कुछ ज्यादा ही बारीक है, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट, या अगर फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट ये हो सकता है, बाज दफा मुझे शर्ट डिजाइन करने का शौक है कि यार मैं कोई मर्दाना शर्ट डिजाइन करूं। शर्ट डिजाइन करने के लिए मुझे
अगर फॉर एग्जांपल इसी का मतलब ये हमने सीखा अभी अभी, आपको समझ आई मैंने क्या किया अभी? अभी समझ नहीं आई, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें वो कह रहा है यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्राइप कौन सी है, आप देख सकते हैं, नजर आ रही है आप लोगों को? ये जो मैरून कलर है ना, अगर मैं इसको मैयर करूं तो कितना कितना फासला है इसका? इसका फासला है 10 पिक्सल्स। हाउ मेनी पिक्सल्स? ये देखो, जब मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पर यहाँ पॉइंट्स को गौर कीजिएगा, यहाँ पॉइंट्स को गौर कीजिएगा। जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये 9 पिक्सल्स चौड़ी है, ठीक है। अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो ये भी 9 पिक्सल्स चौड़ी है, ठीक है। तो कोई 10 पिक्सल की भी है, 9 पिक्सल, तो यहाँ पर 9 पिक्सल, ये 10 पिक्सल जितनी चौड़ी, ठीक है। ये भी 9 ही है, अच्छा एक उसने कम लिया, तो जो मैंने ये वाई लिखा हुआ ना मैक्सिमम 10, उससे एक कम उसने पिक्सल लिया। तो अब ये 5 वाले देखते हैं, कोई कोई 5 वाली, ये 5 वाली स्ट्राइप हमें मिल गई है। तो 5 से लेके 10 के दरमियान में उसने स्ट्राइप्स की पाबंदी रखी है। हम लोग इसको एक को 10 की बजाय ना 20 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि भाई इसको दोबारा से हमारे रिपीट करो, तो आप देखें उसने जो बड़ी से बड़ी ली है वो आपने 19 साइज के लिए लिया। तो ये जो नंबर है ना वाई, ये मैक्सिमम लिमिट है, और जो एक्स है ना ये स्मॉलेस्ट लिमिट है, ये छोटी लिमिट है। उसके दरमियान में ये पट्टियों का साइज बना रहे हैं। तो अगर मैं इसको, अब अगर मैं अपना इमेज ले ही ऐसा लेता, जो मेरा इमेज होता है, लेट्स सपोज मेरे 1.5 इंच की मैंने पट्टियां बनानी हैं, और 150 मुझे धागे चाहिए, अगर 100 पर इंच 150 धागे चाहिए, लेंथ में जितने मर्जी हों, ठीक है। और मैं इसको रिपीट, इसका व्यू ऑन कर लेता हूँ, रिपीट व्यू ऑन कर लेता हूँ। और अब मैं अगर इसको अप्लाई करता हूँ ये वाला फिल्टर, तो आप देखें ये इसके अंदर एक रिपीट नजर आएगी आपको, हर छोटी सी जो रिपीट है बार बार वही नजर आएगी, तो ज्यादा सेंसफुल, ज्यादा शर्ट टाइप की चीज बनेगी आपकी। ये जो 20 है वो इसको नीचे वाले को या मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैं समझता हूँ कि 12 से 20 के दरमियान पट्टियां तकरीबन बराबर बराबर साइज की बने। या अगर ज्यादा ही छोटा कर लेता हूँ, 2 से 20 के दरमियान में, तो कोई और चीज बनेगी। तो अब मैं चेंज करता जाता हूँ। इवन आई कैन, मैं मतलब कलर्स जो है ना अपने वो यहाँ से, ये मेरा ख्याल है ये लिमिट नंबर ऑफ कलर्स उठाते हैं, तो कलर भी मैं चूज करके तो ज़रा अच्छा बना सकता हूँ मैं। इफ़ आई गो ऑन रिप्लेसिंग कंट्रोल एफ, तो हर दफ़ा देखिए एक नई चीज़ बन रही है। फॉर एग्जांपल ये इफेक्ट ग्रे और ब्लू और ग्रीन का बहुत अच्छा लग रहा है, खास तौर पर ये जो ऑरेंज लाइन है बीच में, ये ऑरेंज लाइन जो है वो एक खास तरह की फीलिंग दे रही है। ग्रे थोड़ा सा ज्यादा है, तो ग्रे को कम करके आप इसको बना बढ़ा सकते हैं। मे बी मैं इसको और चेंज करता हूँ, दिस लुक्स आल्सो गुड, ठीक है। ग्रे कलर हमारे पास जा रहा है, तो जोन सा कलर मैं ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं डार्क ब्लू में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, मैं 2 में भी रिप्लेस कर देता हूँ उसको, और 6 में भी रिप्लेस कर देता हूँ। तो आप देखें ये ब्लू कलर ज़्यादा आएगा, एक ही कलर को ज़्यादा दफ़ा कर दिया है, तो आप देखें ब्लू के टोन ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से मैं इसकी मतलब जो ये वाला जो टोन है मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आपको समझ आ रही है कि हम लोग, वॉइस ब्रेक हो रही है? अ, हाँ जी, बाकी लोगों के लिए भी वॉइस ब्रेक हो रही है, सिर्फ फारूक साहब को ही आवाज महसूस हो रही कटी हुई? हेलो? नो सर। आवाज यार थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना फारूक साहब। ये है ना आवाज, ये हमारा इंशाल्लाह ये हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और 2 घंटों में मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। असल में इंटरनेट का कोई मसला है, मुझे पहले भी मैं कोशिश कर रहा था, तो 15 मिनट मैंने आपसे इसलिए मांगे थे कि नेट मेरा ठीक हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं मुझसे ठीक। तो जो कुछ कमी पेशी हो वो काइंडली आप वीडियो में देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाया कि हम लोग रैंडमली बड़े स्विफ्ट तरीके से बड़ी जल्दी से हम लोग कलर अपना पैलेट सेलेक्ट करें, और हम लोग ये बड़े अच्छे कलर्स की जो है ना वो शर्ट डिजाइन कर सकते हैं। यही काम हम लोग वर्टिकली किया था, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं।
यही काम तो हॉरिजॉन्टल आमतौर पर बेड शीट्स होंगे या सोफा क्लॉथ होगा। तो आमतौर पर लेंथ में शर्ट्स और विड्थ में जो है ना वो फैलाई हुई चीजें लगती हैं। लंबाई का इफेक्ट जो होता है ना वो लंबूतरा इफेक्ट, जो वर्टिकल लाइंस है वो लंबूतरा इफेक्ट, लंबे होने का इफेक्ट देती हैं। और लंबे होने का इफेक्ट आमतौर पर हम लोग मर्दाना शर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं या बच्चियों की शर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। तो जो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो फैलाव का इफेक्ट देती हैं, बड़े बड़े होने का, फैलाव होने का। आमतौर पर आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल चेक लाइंस जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते कपड़ों में। टी शर्ट्स या जो पोलो शर्ट्स होती हैं उसमें भी बड़ी मोटी मोटी होती हैं, बारीक लाइनें नहीं होती हैं। तो जो ये लाइनिंग है ये विड्थ का एहसास देती हैं, फैलाव का एहसास देती हैं। तो ये बेड शीट में इस्तेमाल होगी, कारपेट पे इस्तेमाल होगी, मे बी सोफे पे इस्तेमाल हो सकती है। तो आमतौर पर लंबाई की जो लाइनें हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये नॉइस जो सर है मेरा कि एक क्वेश्चन था कि जी, हम किसी सिलेक्टेड एरिया में ये लाइंस का इफेक्ट डाल सकते हैं। सिलेक्टेड एरिया से मुराद? सर हम सिलेक्शन लेके किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये इफेक्ट डालना चाहें तो। नहीं बेटा, उसका तरीकाकार यही है कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारी शर्ट में तुमने सोचा है कि जो गले के सेंटर वाला हिस्सा है वो पूरी शर्ट के लेंथ में जो है ना लाइनें इस तरह की आए, तो आप बेहतर है कि ये पैटर्न एक बनाएं, उसको आप अपने स्टैम्प में सेव करें। और स्टैम्प में सेव करके आप जो है ना उसको आप वहां जाके आप उसको एज ए लेयर उठाएं और वहां प्लेस कर लें। सर ये होगा कि हम फिर उस एरिया को अलग ट्रीट कर लें, फिर स्टैम्प करें और उस पोर्शन को बाद में कॉपी पेस्ट कर लें। हाँ जी, ये जो असल में ये जो टूल है ना, ये जो फिल्टर का टूल है, ये पूरी कैनवस को लेता है। अगर आप कहीं गलती से इसको अप्लाई करेंगे तो सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये। जी सर। ठीक है ना? तो ये अच्छा जी, अगर नॉइस आपने करनी है तो आमतौर पर जो नॉइस है ना, इतनी बारीक नॉइस आमतौर पर हमारे इस्तेमाल नहीं होती। हमें मोटी जो है ना वो चाहिए होती है। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू को चेंज करूं और मैं वैल्यू में 50 लिखूं तो व्हाट हैपन्स? तो देखिए नॉइस हमारी मोटी हो गई है। ठीक है, अगर इसको भी मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और इसको भी मैं स्क्वायर कर दूं, तो अब देखें ये नॉइस जरा अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ये नॉइस आप अपनी कुछ इनफॉर्मल शर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्दे क्लॉथ में भी इस्तेमाल हो सकता होगा, कुशन के तौर पर या बेड लिनन के तौर पर भी। थोड़ा सा एक अनकल्चर्ड को ये इफेक्ट देना है आपने तो वहां देख सकते हैं हम लोग। तो अगर आप देखें मैंने साइज चेंज किया है, 50 इज द अमाउंट है और 20 जो है ना वो विड्थ और लेंथ है उसकी। तो इस तरह से आप लोग ये एडजस्ट कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, ये जो बारीक लाइन बीच में आ रही है वो इस वजह से कि हमारी रिपीट साइज है वो अनयूजुअल सा है, वो 20 और 20 के ऊपर पूरा नहीं उतरता, 150 है, इसलिए ये कटी हुई लाइन नजर आ रही, वरना ये सारे बॉक्सेस आपको स्क्वायर नजर आते हैं। तो ये फिल्टर देखा आपने कि कुछ समझ आई फिल्टर क्या होता है? ठीक है, तो फिल्टर कैन क्रिएट यू समथिंग दैट इज हेल्पिंग। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके अलावा कुछ फिल्टर इसमें ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है, उसमें उतना उतना मसला नहीं है। ठीक है, सपोज मैं इसको 50 की बजाय 10 कर देता हूँ और अभी मैं ऐसे कहता हूँ कि ये मुझे दोबारा नॉइस बना के दे। तो अच्छा, इसमें ना कुछ और चीजें भी हैं, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये साइज चेंज करें, तो ये स्केल का मतलब होता है कि अनइवन साइज। ठीक है, अनइवन साइज का फायदा ये होता है कि आपके पास चीजें बराबर नहीं रहेंगी, कोई स्केल अप होगी, कोई स्केल डाउन होगी। ठीक है, और यूज ऑल कलर्स का मतलब इसका मतलब ये है कि प्लीज यूज ऑल कलर्स। ठीक है, तो ग्रीन कलर कुछ ज्यादा ही इसके अंदर है, कुछ ये वाला कुछ कलर येलो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये वाला कलर भी ग्रीन ही है, तो इस ग्रीन को हम लोग थोड़ा सा मेजेंटा कर लेते हैं, पिंक कर लेते हैं। और ब्लू भी कुछ ज्यादा ही है, ये वाला ब्लू हम लोग जो है ना वो कोई शॉकिंग पिंक कलर को दे देते हैं। ठीक है, कुछ अभी भी वैसे ग्रीन टोन और येलो टोन जा रहा है, इसको हम ब्राउन कलर दे दें। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको दोबारा से अप्लाई करते हैं ये फिल्टर,
तो असल में हम लोग अपना स्क्रीन का कैनवस का साइज भी चेंज कर लेते हैं। अपने कैनवस का साइज जो है वो 1200 पिक्सल ही कर लेते हैं। और अब ये कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ बन रही है, ठीक है। अब अगर मैं इवन मुझे थोड़ा सा इससे भी एतराज़ है, मैं इसको और बड़े बॉक्सेस बनाना चाहता हूँ असल में, ठीक है। और मैं ऐसे कहता हूँ ये बॉक्सेस बन गए, ठीक है। अब देखें इसमें एक नया फिल्टर है, इसका कहते हैं इक्कत इफेक्ट। इक्कत इफेक्ट ये होता है बेटा, इक्कत एक ना खास तरह का कपड़ा बनाने का तरीका है जिसमें वार्प के धागों को पहले से डाई कर लेते हैं। यानी कि वार्प के बीम के से धागे जो है ना वो डाइंग होते हैं। डाइंग होने के बाद उसी वार्प के बीम की वीविंग करते हैं। तो जो जो भी, बल्कि डाइंग की बजाय प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग करते हैं तो जो प्रिंटिंग होने की वजह से जो नक्शो नुभार बने होते हैं ना, उनमें धागे चूंकि किसी की टेंशन ज्यादा होती है, किसी की टेंशन कम होती है। मसलन आपने एक चौकोर डब्बी बनाई थी, वो चौकोर डब्बी चौकोर नहीं रहेगी, वो कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जरा करते हैं, ठीक है। ये मुझे वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा करनी है, मैं इसकी वैल्यू ये करता हूँ, ठीक है। वैल्यू का मतलब है अमाउंट, इक्कत की अमाउंट मैं कितनी करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। तो आप देखें, हालांकि ये वही कलर हैं लेकिन जो बाउंड्रीज हैं वो अनक्लियर हो गई हैं, एक दूसरे में घुस गई हैं। वो जो बाउंड्रीज हैं एक दूसरे के अंदर, उसकी जो लाइनिंग है एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गई है। तो ये जो एक एक लाइन या कुछ कुछ हिस्से जो अनक्लियर बाउंड्रीज होती हैं और एक दूसरे में धंसे हुए होते हैं, इसको इक्कत इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इक्कत इफेक्ट जो है वो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक्चुअली इक्कत बनाए उसका इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इक्कत का इफेक्ट हम लोग यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, तो ये वर्टिकल हो सकता है। तो अगर हमने वर्टिकल नहीं करना तो हम इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। तो इक्कत इफेक्ट बनाना बहुत आसान है। आप कोई मोटिव लें, बनाएं और उसको आराम से आप अपनी बाउंड्रीज यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी बाउंड्रीज को मर्ज कर सकते हैं, कितना इक्कत का अपने इफेक्ट देना। थोड़ा ये ज़्यादा ही हो गया, हम लोग इसको 25 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है। जी क्लास समझ आई है अभी तक फिल्टर्स कैसे चलते हैं? जी सर। जी सर। अच्छा जी, इसी तरह से ये तो कुछ बेसिक फिल्टर थे ना। इसी तरह से देखो मार्बल का इफेक्ट, का मार्बल जो है ना वो खास तरह का बैंड देता है। मार्बल जो है ना वो, जिस तरह मार्बल के अंदर नक्शो नुभार बने होते हैं कि वो खास जगहों पर जाकर वो थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट होता है। जो जो नक्श होते हैं उनमें कुछ रुझान कटे हुए का, टेढ़े हुए होने का होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। ये रेगुलर आ रहा है इसलिए कि एक्स और वाई की वैल्यू बराबर है। ऐसे थोड़ा सा इसमें चेंज आया है, लेकिन इसको मे बी दोबारा से और अप्लाई करें तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, ठीक है। इक्कत में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें जो कंटूर्स बन रहे हैं वो रेगुलर हैं और जिग जैग एक वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है। तो आप इसको जब अभी इसको ना आप और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड मोर। तो मुझे शुरू शुरू में इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई थी, मैंने कहा यार पता नहीं क्या मुश्किल सी चीज डाल दी इन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्टिकल का इफेक्ट है या हॉरिजॉन्टल का जिगजैग इफेक्ट है, ये कुछ कुछ लहराता हुआ सा इफेक्ट है। हालांकि ये जो वेवी इफेक्ट है ये कर्व बनाएगा, कर्वेचर देगा। लेकिन ये जो पीछे वाला है ना जिगजैग, ये थोड़ा सा एज बनाएगा, शार्प एज बनाएगा। तो ये कुछ मिलते जुलते से इफेक्ट है। इक्कत बहुत बारीक इफेक्ट है, मार्बल उससे मोटा है, जिगजैग और जरा कम ये जरा एरिया में अप्लाई होता है और कम इफेक्ट आता है। वेव का इफेक्ट लहरा के है, मतलब उसका चोंच नहीं बनेगी बल्कि उसकी एक कर्वेचर बनेगा उसके अंदर, ठीक है। तो बड़ा प्यारा लग रहा है ये मुझे। तो ऐसा लग रहा है जैसे लहरें नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई, किसी टनल के अंदर चले गए हम, ठीक है।
तो इसी तरह से ये सारे इफेक्ट हैं, ग्रेडियंट का इफेक्ट है। ये सारे इफेक्ट यू गो एंड ट्राई, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने एक चीज ली उसके ऊपर ये इफेक्ट किया और फिर आपको इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया। लेकिन कुछ इफेक्ट हैं जो कि थोड़े से हमें लगता है कि आउट ऑफ द वे। अब मसलन ये चीज बनाना, ये ऐसा लगता है जैसे खटमल का रास्ता हो, ये जैसे वो स्यों का जो होती है, क्या कहते हैं उसको, उसका रास्ता हो, ठीक है, किसी चूंटी के घर का रास्ता हो, या रास्ता भूल गया, तो इसे टर्माइट का नाम दिया, दीमक का नाम दिया इन्होंने, दीमक का घर बनाया उन्होंने। तो कैसे ये बुक के अंदर ये जो इसकी फास्ट पैटर्न की बुक है उसमें इस तरह के स्टेप दिए हुए हैं। एक तरफ ये इफेक्ट की तस्वीर बनी हुई है, फिर उन्होंने बताया हुआ कि कितना इमेज साइज लें, 1200 पिक्सल भी, 1200 पिक्सल आप इमेज लें। पहले स्टेप में क्या करें, पहले स्टेप में आप तस्वीर लें जो कि 300 बाई 300 की हो, ठीक है, और फिर आप मयर टूल में जाएं, ग्रीन कलर डार्क कलर, सेकंड कलर डार्क ले लें, और आप एक्स की वैल्यू 1 डाल दें, वाई की वैल्यू 1 डाल दें, और वैल्यू जो है ना वो 10 डाल दें। उसके बाद आप सेट सेल्फ अवॉइडिंग मोटिव में स्क्वायर डालें, और फिर नेक्स्ट में आके दोबारा मैयर में जाएं, अभी दोनों फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दोनों ग्रीन कर दें। इस दफा 00 के बाद वैल्यू मैक्सिमम कर दें, 99,000 डाल दें। और इस दफा आके आपने कोरेस जो है ना इफेक्ट जो है, कोरल इफेक्ट जो है ना वो आपने देना है, कोरल इफेक्ट नंबर 2 देना है। और उसके बाद आप इमेज को रीसाइज कर दें, 1200 पे 1200, 300 की बजाय 40 आप उसको 4 गुना बड़ा कर दें, तो अब आपके पास, और फिर बाद में 4 की एवरेजिंग अप्लाई कर दें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो हम भी करेंगे, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं, सेव पिक्चर एज, ये जेडीसी की आज लेक्चर नंबर 8-9 है। और ये हमारा F1 हमने बनाया। हम लोग न्यू बनाते हैं यहाँ से पिक्चर 1200 बाई 1200 की, सॉरी उसने कहा था 300 की लें, 300 की ले ली हम लोगों ने। फिर उन्होंने कहा था कि आप सारे कलर खत्म कर दें, सिर्फ 2 कलर ले लें। इस वाले कलर को उन्होंने कहा था कि उन्होंने ग्रीन किया था, हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, हमने डार्क ब्लू ले लिया है। डार्क ब्लू कलर ऊपर है, फिर मैयर टूल में एक 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 एक, और आखिर में क्या था, 100 था, सर 10। 10 था, अच्छा 10 हो गया, ले लिया 10, ले लिया 10, लेके हमने कहा जनाब कि अब हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, कोरल जो है ना अप्लाई करते हैं। कोरल किसे कहते हैं भला, वो समंदर सर में, सी कोरल। हाँ जी, समंदर के अंदर वो जो तूतियां सी और टहनियां सी होती हैं जिसमें सुराखदार सी होते हैं, कोरल कहते हैं उसको, ठीक है। तो कोरल नंबर 2 इसने अप्लाई करना, यार इसने उधर से कुछ भी नहीं किया, यहाँ से तो कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। उन्होंने सही किया है, उन्होंने कहा था सर कि दोनों कलर एक जैसे नहीं करने थे। वो सेकंड स्टेप में था, वो फोर्थ स्टेप में था। सेकंड स्टेप में था 1-1-2 करना था, और इसमें अच्छा नहीं, उसने कहा था कि कोरल बाद में करना था। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ऑब्जेक्ट डालना था, कोरल किसी चीज के ऊपर, कोरल जो है ना इफेक्ट वो किसी पहले से कैनवस पे कुछ होगा तो उस पर अप्लाई होगा, अभी तो खाली इस पे क्या कोरल अप्लाई हो। तो पहले आपने प्लेस करना है सेल्फ अवॉइडिंग, कोई चीज डालनी है, कोई चीज पहले स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए। तो ये इस तरह के, ये जो 3 नॉइस के बाद जो 3 जो आपके पास ऑप्शंस है ना, ये 3 तरह के एक ही तरह के मोटिव्स 3 तरीकों से डालती हैं। सेल्फ अवॉइडिंग का मतलब है कि ऐसे नुक्ते डलेंगे, ऐसे ही निशान डलेंगे कि एक दूसरे के ऊपर ना आए। रैंडम का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर आए, आ भी सकते हैं, ठीक है। और प्लेस का मतलब है कि तरतीब से रख दें, पहले वाले के ऊपर आए ना आए इसका कंसर्न नहीं है, लेकिन तरतीब उसमें होगी, प्लेस करेगा उसको, रखेगा उसको। तो अब सेल्फ अवॉइडिंग में उसने कहा कोई चीज डाल दो, हमने ये चीज डाल दी, लेकिन ये इसने एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग कहाँ पर हैं भला, कोई इस चीज के अंदर तो नहीं है, वाई इट इज नॉट टेकिंग आवर कमांड, ठीक है। मैयर में गए, ब्लू टिया 1-1-10, और ये हमने ऑप्शन लिया ना, इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड कलर ही डार्क था उसके अंदर भी, ठीक है। आगे भाई नजर नहीं आ रही, दिस इज वेरी स्मॉल, ये देखो हैं लेकिन नजर नहीं आए, ठीक है।
तो आगे हुए थे लेकिन वो छोटे इतने थे 1 पिक्सल के, 1 1 x और 1 y में पिक्सल था इसलिए नजर नहीं आया था। ओके, देन उसने कहा जनाब फिर आप क्या करें कि ये सारे 0 0 करना था इसको। हाँ जी, इसको जी जीरो सर, जीरो 0 0। जीरो जीरो कर दें और फेस और बैक पे एक ही कलर ले लें। और जनाब अब मैं भाई बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ ये, जिस जैसे उसने कहा, मुझे कोई पता नहीं है क्या उन्हें आखिर में बनना है, देखो आपके सामने करना है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने कहा जनाब आप इसके ऊपर कोरल अप्लाई कर दें, सेकंड वाला। ओहो, ये तो कुछ बन गया भाई। अच्छा जी, कोरल अप्लाई हो गया। फिर उसने क्या कहा था कि इसके बाद उसने कहा कि अपने इमेज को भाई साहब बड़ा कर दें, हम अपने इमेज को स्केल कर देते हैं 1200 पिक्सल में, ठीक है। तो 1200 पिक्सल हो गया। अब वो कोई चीज बन तो गई है लेकिन ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी चीज बन गई। अब वो कहते हैं जनाब इसको आप थोड़ा सा कटिंग शटिंग कर दें, आप इसकी एवरेजिंग कर दें बाय 4 पिक्सल्स। 4 पिक्सल से हम इसकी एवरेजिंग कर देते हैं। तो ले जनाब ये कोई चीज बन गई है, थोड़ा सा बीच में रास्ते ज्यादा बन गए लेकिन कोरल बन गया कुछ, ठीक है। इट्स लुक्स लुक्स फाइन, ठीक है। अगर इसको मैं रिपीट करूंगा तो देखें ये कॉन्टिन्यूस ब्रेक नहीं होगा, लगेगा कॉन्टिन्यूस है ये। तो लें जी, आप अपने समर की शर्ट डिजाइन कर सकती हैं ऐसी, ठीक है। प्रिंट वीव डिजाइन तो करती हैं कि नहीं करते, लेकिन आप प्रिंट निकाल सकती हैं इससे एक। मेरे ख्याल में ये प्रिंटेड बड़ा अच्छा लगेगा, खास तौर पर छोटे बच्चों का में भी, ठीक है। लें जी, ये आपने भी सीखा कि टर्माइट की को क्या इफेक्ट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली एक मैंने इफेक्ट ऐसा लिया जिसमें हम लोग किसी शेप से स्टार्ट करें। तो शेप से स्टार्ट करने के लिए आप इस तरह से 150 बाय 150 पिक्सल का इमेज लें, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आ गए, ये क्लियर होगा, पूरा हो गया हमारा, इसकी समझ आई ना, ठीक है आगे चलें। जी सर। ओ यार, सेव करना है इसको, हमने ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेव एज, इसको वहीं पर सेव करते हैं। एक्चुअली ये है हमारा F3, ठीक है। अब हमने नया इमेज लिया, वो कहता है जी 150 पिक्सल का आप लें, नया इमेज 150 पिक्सल का नया इमेज। अच्छा आप देखें, अब आपको लग रहा होगा सारा कुछ उस्मान साहब आप ही करिए ने, सानू तो आना कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फीलिंग आप अपनी ना पैदा करें। आप जो जो बुक है ना, इसको फॉलो करें फर्स्ट स्टेप। बल्कि आज के काम में यही काम है, पिछली वाली क्लास में मैंने काम आपको दिया था लेकिन रिटर्न नहीं दिया। काम पिछली क्लास का ये था कि आपका कंपटीशन है, अच्छी शर्ट कौन बनाता है, और उसका इनाम भी था उसके ऊपर। अच्छा, अब ये कि आप ये काफी सारी है ना, 92 पेजेस की बुक है ये, यहाँ मेरे पास इसके 96 पेजेस हैं, ठीक है। तो 96 पेजेस में से कुछ इंट्रोडक्शन के निकाल दे तो कम से कम 90 फैक्ट तो हैं इसके अंदर डाले हुए। तो भाई अगर 90 सारे नहीं करने तो कोई तो 15 20 तो करें आप फॉलो इसके ऊपर, हर एक के ऊपर जाके ऐसे ये फैक्ट बताया हुआ है, आप उसको फॉलो करें। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, जब आप इसको अच्छी तरह अप्लाई करने के काबिल होंगे ना, तो बाद में आप खुद ही कहेंगे कि यार नहीं, ये मैंने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। यू वुड लव इट। तो आप ने इसको फॉलो करना है एट द एंड, ठीक है। तो अब जब आप फॉलो कर लेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप ये फीलिंग नहीं आएगी कि यार सर उस्ताद साहब आप ही करिए ना, सब कुछ आना नहीं है, ठीक है। तो 75 पिक्सल बाय 75 मैंने यहाँ लाइन मार्क की है 75 पिक्सल पे, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन जो उसने कहा है हम उसी को फॉलो करते हैं। तो 75 पिक्सल हमारे पास यहाँ पर हो गए। तो हम लोग यहाँ पर उसने कहा है कि यहाँ से स्टार्ट करें आप, यहाँ मैं इसको 1 पिक्सल का कर लूँ, यहाँ से स्टार्ट करें आप। ठीक है, ये बन गई हमारी ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे ही कुछ बनाया उसने कि नहीं, ठीक है, ये बन गया जनाब। अच्छा, आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड तकरीबन उसने एक जैसे कलर कर लिए हैं, ठीक है। हम भी कोई इसके उसके करीब करीब कलर कर लेते हैं। तो बाकी सारे कलर निकाल देते हैं और वाइट की बजाय एक कलर ये वाला, ये नहीं, थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला।
ठीक हो गया। तो अब उसने आगे क्या कहा, उसने कहा है जनाब के ये मैं ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। तीसरे स्टेप में उसने कहा है कि 0 15 0 आप सेटिंग कर दें और मिरर सेगमेंट में हॉरिजॉन्टल मिरर कर दें। ठीक है, तो इसकी 0 15 0 0 15 0 और फिल्टर में इसकी हॉरिजॉन्टल मिरर कर दें। वाओ, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये तो बड़ा बड़ा आसान था यार। ये अगर टर्न बनाते हुए वैसे आप अंदाजा लगाएं तो काफी टाइम लग जाएगा आई सपोज। टू यू, आप लोगों को मेरी आवाज आती है कि बंद हो जाती है? ठीक जी है। सर, आ रही है। आ रही है ना? बाज जी दफा सर। आप लोगों की तरफ से जब इनपुट नहीं आती मुझे लगता है मैं अकेला ही भूल ही जा रहा हूँ। अच्छा जी, पांचवा स्टेप ये था कि आपने इसका हाफ ब्रिक इसकी रिपीट करनी है, हाफ ड्रॉप ब्रिक रिपीट करनी है। 8 8 रिपीट करके इसका न्यू इमेज बना लें। दीदी ऐसे कर लेते हैं हम लोग भी। यहाँ गए ड्रॉ में, इसने कहा कि ब्रिक रिपीट करनी है, 8 रिपीटें इधर को और 8 रिपीटें इधर को, और आपसे इसका प्रीव्यू करके और न्यू पिक्चर बना लेनी है। ये जनाब बड़ी खूबसूरत चीज बन गई है। तो अब इसको आप, दैट्स ऑल, दैट वाज द ओनली थिंग। ठीक है, इसको आगे भी आप, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल यार, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। आप और शेप से ट्राई करें, ट्राइंगल से ट्राई करें। मेरा ख्याल है कि स्क्वायर शेप कोई चीज हो ना, स्क्वायर शेप, सर्कल हो सकता है। इसने डायमंड लिया है, आप स्क्वायर से ट्राई कर सकते हैं। और चीजों से ट्राई करें भला क्या बनता है। यू कैन चेंज द वैल्यूज आल्सो। तो लेकिन सेफ पिक्चर एज हमारा ये यहाँ पर आज के लेक्चर 8 9 के अंदर हम लोग इसको F3 कह देते हैं। हाँ जी, मजा आ रहा है कि नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है, मुझे जब मैं करता हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार देखो मैंने नई चीज़ सीखी है और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, खासतौर पर जब आपको कोई चीज़ ऐसी मिले जो आपके शगफ के लिहाज से भी हो और आपके पेशे के लिहाज से भी हो, वो उससे आप पैसे कमा सकते हैं, उससे लोगों का भला कर सकते हैं, उसे आप यूजफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत अप्रिसिएशन होती है, सेल्फ अप्रिसिएशन होती है। ठीक है, मार्च नाम दिया है। मार्च का मतलब मार्च का महीना नहीं है, ये मार्च का मतलब है कि जैसा मार्च करते हुए आगे आगे लोग जा रहे होते हैं, पीछे पीछे को दुम निकल आती है लोगों की, तो उस तरह की मार्च चाहिए। तो ये मार्च बनाना सिखाया है इसने। इसने कहा जी डार्क कलर लें, डार्क कलर को फोरग्राउंड कलर ले लें आप, लें मयर टूल लें, 10 10 15 की सेटिंग करें, सेल्फ अवॉइडिंग मोटिव में सर्कल डालें, और बाद में आप कंटूर टूल यूज करते हुए थिकनेस का यूज करना है, डार्क कलर ऊपर रखना है, और हर तरफ को आपने 30 पिक्सल ग्रेडियंट के साथ रिपीट लास्ट ऑपरेशन की ऑप्शन लेनी है, और आखिर में आपने मिरर कर देना है। ये हम फॉलो करते हैं इसको। न्यू इमेज लिया हम लोगों ने 1200 बाई 1200 का, ओके किया हम लोगों ने। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि नजर आए स्क्रीन पे क्या हो रहा है। फिर इसने कहा जनाब आपने यहाँ पर सारे कलर खत्म कर देने हैं, सिर्फ एक कलर ऐड करना है। एक कलर डार्क ब्लैक, ज़्यादा ही डार्क है थोड़ा सा, हम लोग मेरी ये ले लेते हैं, मैरून कलर ले लेते हैं। ठीक है, और कौन से नंबर क्या था इसका? 10 10 15। ठीक है, तो 10 10 10 15। ठीक है, 10 10 का मतलब है 10 दायरे की 10 चौड़ाई हो, 10 लंबाई और 15 डॉट्स डालने हैं आपने। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो हम लोग यहाँ से डाल के डार्क कलर में सेलेक्ट किया हुआ है, सेल्फ अवॉइडिंग मोटिव में सर्कल्स डाल दिए। अब बर्कल सर्कल बहुत छोटे हैं तो उनको बड़ा करना है, 30 30 हर तरफ बड़ा करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंटूर अपनी कमांड को। इसमें एक ऐड की ऑप्शन होती है जो हमने लास्ट टाइम अपने इस्तेमाल की थी, इस दफा हम लोग उसका थिकनेस वाला काम यूज कर रहे हैं। और हम लोगों ने 30 इसमें 30 इसके डालने हैं और ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना है। ग्रेडियंट का मतलब है एक तरफ को ज्यादा डाले और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो दीवारें हैं वो कम करता जाए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ओके करते हैं। तो आप देखें कि ये इस तरह से ग्रेजुअली कम होता गया। तो उसने बाद में मिरर किया था तो देखें जैसे जलसे के शुरू में लोग ज्यादा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे कम होते जाते हैं, तो ये जुलूस बन गया, मार्च मार्च का इफेक्ट बन गया। दिस इज सिमिलर टू दिस वन। अच्छा लगा ये? अच्छा स्टूडेंट्स, टाइम कुछ ज्यादा लग रहा है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर।
यहाँ अजान हो रही है, जरा मैं 2 मिनट का तवक्कुफ करूंगा, फिर मैं बात करता हूँ अपनी। क्लास ये ना काफी सारे इफेक्ट हैं और हमारा इस पे काफी सारा टाइम लग रहा है। मैंने जो बुनियादी बात थी ना वो आपके सामने वाजे कर दी, ठीक है ना, कि मसलन ये इसमें बिल्कुल 5 स्टेप थे, छोटा था, 4 स्टेप थे। बाज में ये स्टेप बड़े हो सकते हैं। मसलन यहाँ पर 8 स्टेप हैं। तो जैसे जैसे इन्होंने बताया है कि विजुअली तस्वीर पर खाका बना के इन्होंने बताया हुआ है, और आप इसको फॉलो करेंगे तो इसी तरह के इफेक्ट आपके पास, रिजल्ट आपके पास आएंगे। तो ये इन्होंने ब्लैकेट बनाना सिखाया है, ये मुझे इफेक्ट अच्छा लगा था, ये मैंने इनको इंक्लूड किया है। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। बाज दफा कुछ ऐसे टूल्स भी इन्होंने दिए हुए हैं जो कि जैसे कंटूर है, जैसे मिरर है, जैसे और टूल्स भी दिए हुए हैं जो जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको उनकी वर्किंग के बारे में भी पता चलेगा कि वो कैसे काम करती है। तो आप स्टूडेंट्स इनको जरूर फॉलो करें, कम से कम को 10-12 तो जरूर करें, हो सकता है तो जितने मैक्सिमम हो सकते हैं आप जरूर फॉलो करें। जो भी फॉलो करें उसको आप महफूज कर लें कि ये मैंने किया था, और उसको आप जिप करके अपने सबमिशन के तौर पर जमा करवाना है आपने काम, जब आपको ये आज का काम आपको दिया जाएगा करने के लिए। तो ये यहाँ तक प्रैक्टिस भी कर दी थी मैंने, डिस्क्राइब भी कर दिया और प्रैक्टिस भी करवा दी साथ में, ठीक है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर। अच्छा, अब बाज दफा ये होता है, असल में क्वेश्चन ये आता है बाज दफा कि यार ये जो शेप्स बन रही हैं, जो शक्लें बन रही हैं, ये तो सॉफ्टवेयर खुद ही बना रहा है। अगर हम लोगों ने ये सारी चीजें, अगर हमने सारी चीजें यही हमने किसी ऐसे मोटिव के साथ, किसी ऐसे निशान के साथ करनी है जो हमें हमारा बनाया हुआ हो, जो हमारी वजह से उसको अंदर उसको मैनिपुलेट कर सकें उसको, तो उसमें ये काम भी किया जा सकता है, ठीक है। वो काम करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ब्रश एज ए फिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फिलिंग विद ब्रश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई आप न्यू पिक्चर ले लेते हैं, इसको यार सेव करना था हम लोगों ने, फाइल सेव एज, सेव पिक्चर एज। तो ये हमारे यहाँ पर आज के लेक्चर में सेव होगी F4 के नाम से। अब हमने कोई न्यू इमेज बनाना है, इसको वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, और फाइल सेव एज, ये आ जाएगा हमारे पास फिल ब्रश। अच्छा, अब देखें, आप सपोज करें कि ये हमारे पास ये हमारे पास एक बॉक्स है, दिस बॉक्स, ठीक है। अब देखें, हम आम तौर पर इसमें कलर फिल कर सकते हैं। आपने बकेट टूल ली, आप यहाँ से नया कलर डालते हैं, नया कलर सेलेक्ट किया, यू कैन चेंज द कलर। बट सपोज इफ यू हैव समथिंग इन योर स्टैम्प, ठीक है, यहाँ स्टैम्प में कुछ हो, मैं ओपन करता हूँ, बल्कि मैं ब्राउज करता हूँ, और ब्राउज करके यहाँ पर फास्ट पैटर्न के नाम की चीजें हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले ट्राइंगल्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से फिल टूल लेता हूँ, फिल टूल में देखेंगे मेरे पास ऑप्शन है, मैं पेंसिल का मतलब है द कलर फ्रॉम द पैलेट। अदर ऑप्शन इज द स्टैम्प और द ब्रश फ्रॉम हेयर लाइक दिस। और भी इसमें ऑप्शंस हैं, आप ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं, और ग्रेडियंट के किस डिफरेंट वर्जन्स हैं। लेकिन मैं ये स्टैम्प, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है जिसको ब्रश कहते हैं, मैं ये लेता हूँ। जब मैं ये फिल करूंगा तो अब ये वाला पैटर्न इस जगह पर, इस एरिया में जहां पर इसने फ्लड फिल होना था, वहां पर ये फिल हो जाएगा। तो आप देखें कि मैं जो से मैंने बाउंड्री सेलेक्ट की थी उसके अंदर अंदर ये वाला कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, और ये सारे कलर जो इसमें थे वो मेरे पैलेट में ऐड हो गए। पहले सिर्फ 3 कलर थे, अभी 16 कलर हो गए। तो दैट्स हाउ मैं अपने मैं फिल टूल के जरिए से स्टैम्प को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना सिर्फ बल्कि मैं पेंसिल में भी स्टैम्प कर सकता हूँ। मैं अगर इसको अगर मैं थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ, पेंसिल को मैं 10 पिक्सल की कर लेता हूँ, और यहाँ पर पेंसिल की बजाय यानी कलर की बजाय ये मैं ब्रश ले लेता हूँ, तो जब मैं ड्रा करूंगा तो असल में मैं वही वाली फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी मेक इट स्क्वायर,
और मुझे इसको 20 पिक्सल कर लेता हूँ। अब ये देखें जहाँ जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पर वो जो इमेज है, वो जो मेरे पास स्टैम्प में है, वो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ कि आप यूजिंग ओनली कलर की बजाय आप स्टैम्प को यूज करते हुए फिलिंग, राइटिंग और जो सारी चीजें आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस, इसे क्लियर करता हूँ तो मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब चूंकि मैंने सिलेक्शन कलर की बजाय स्टैम्प लिया हुआ है, ब्रश लिया हुआ है, तो ब्रश में जो कुछ भी है वो एज ए इसमें फिल के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। तो वन थिंग इज दिस, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब सपोज करें मैं इसी में से कुछ ट्राइंगल्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ सिलेक्शन टूल लेता हूँ और एक ट्राइंगल में ये वाली ले लेता हूँ। इस ट्राइंगल को मैं लेता हूँ और मैं इसको एज ए लेयर ले लेता हूँ, एक लेयर ऐड होगी। फिर मैं एक कलर ले लेता हूँ, ये मैरून वाला अच्छा लग रहा है मुझे, मैं दोबारा मैरून कलर पे जाता हूँ और इसको मैंने ऐड कर लिया अपने ब्रश के तौर। देन ये गोल्डन कलर की ट्राइंगल है, ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें और इसको पुश कर दिया लेयर के तौर पे। और एक ये वाली ब्लैक वाली ले लेते हैं यहाँ पर, दिस वन। ब्लैक तो नहीं, डार्क ग्रीन सा कलर है ये। चलो इसको भी हम बन लिया। अब मैंने लेयर में से ये जो था ना, इसको इसको रिमूव कर दिया क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, शायद ये आपको ट्रायंगल बड़ी छोटी लग रही है। सपोज ये तकरीबन बराबर है, तकरीबन ये 40 पिक्सल की है, ये 74 पिक्सल की है। ठीक है, सपोज इट इज देयर इक्वल। ठीक है, अगर अगर वो इक्वल हो तब भी मैं इसको इमेज को क्लियर करता हूँ। इमेज क्लियर कर दिया, यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ, ये वाला कलर। ये स्टैम्प इसलिए आ गई कि मैं ये सिलेक्ट किया था, हर जगह वही आ गई था। हम यहाँ स्टैम्प पे वापस जाके कलर में जाते हैं और इसे क्लियर कर देते हैं। एडिट क्लियर, क्लियर कर दिया, इमेज क्लियर कर दिया। ठीक है, अब वो 1200 बाई 1200 का पिक्सल है का इमेज है हमारे पास। अब देखें, चूंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग फिल फ्रॉम ब्रश कर सकते हैं, तो हम लोग फिल्टर्स को भी ब्रश फिल से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं कि आप अगेन हमारा जो था फिल्टर था, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरा जो स्मॉलेस्ट साइज आए वो आए 30 पिक्सल का, और मैक्सिमम जो साइज आए वो 60 पिक्सल का, और वो अमाउंट आए तकरीबन 50 ट्राइंगल्स आए। और तमाम कलर जो पैलेट में यूज हैं, पैलेट वाले कलर बड़े मनहूस से लग रहे हैं यार, ये सारे एक तरह के अजीब से कलर हैं। ठीक है, तो आई विल ऐड मोर कलर्स। ठीक है, ये भी कुछ इतने अच्छे नहीं लो, लेकिन मैं लेट्स सपोज ये 10 ले लेते हैं कलर हम लोग। ठीक है, इसका मतलब है ये कलर ये वाले यूज करो और साइज छोटा बड़ा भी इस्तेमाल करो। अब मैं जाऊं अगर सेल्फ अवॉइडिंग मोटिव्स में जाऊं और मैं कहूं जी मैंने ये वाले मोटिव्स नहीं डालने, बल्कि ब्रश में जो मेरे जो ब्रश के जो मेनू में चीजें डली हुई हैं इन्हीं को इस्तेमाल करो। तो अब जब मैं इसको यूज करूंगा तो अब ये वाले मोटिव्स नहीं डालेगा, बल्कि वो वाले मोटिव्स डालेगा जो इसने यहाँ से उठाए हैं। अब देखें, चूंकि 50 बहुत ज्यादा अमाउंट थी। ठीक है, 50 बहुत ज्यादा अमाउंट है, इसलिए ओवरलैप कर दिया, हम इसको 25 कर लेते हैं। तो अब फिर हम लोग ये वाली चीज अप्लाई करते हैं। असल में हमने ये साइज देखें, हुआ ही है कि साइज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा हो गया, उनकी अपनी रेजोल्यूशन से बड़ा हो गया या छोटा हो गया, इसलिए वो पिक्सल थोड़े से फट गए थे। आप देखेंगे उसने यही वाले हमारे कलर यूज किए हैं और यही कलर चूज करते हुए उसने हमारे पास वही ट्रायंगल को छोटी को बड़ी डाली है। अगर मैं यही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल F प्रेस करूँ कीबोर्ड से। ठीक है, मैं कहता हूँ ये वाला काम दोबारा करो। तो चूंकि ये जो वाइट कलर है ये उसने एज ए ट्रांसपेरेंट नहीं लिया है, तो आप देखिए जब वो प्लेस करता है तो ये वाइट वाला पीछे वाले को ओवरलैप कर देता है। ठीक है, तो ये देखेंगे एक इफेक्ट आ गया। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के मोटिव्स लेकर उनको भी इस फिल्टर से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपने 4 तरह के फूल ले लिए और ये कमांड अप्लाई की, तो रैंडमली आपके फूल जो है ना आपके पूरे प्लेस पर, पूरी जगह पर प्लेस हो जाएंगे, और बाज दफा इट मेक्स अ वेरी गुड सेंस। तो ये ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कैसे ट्राई करेंगे? ठीक है,
मुझे लग रहा है कि आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेट्स डू इट। तो हमारे पास लेक्चर्स में, 7वें लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फूल बनाए थे। लैब प्रैक्टिस में हमने ये फ्लावर लिया था, लेकिन ये वाला फ्लावर जो था ना, ये वन रिपीट, ये वाला फ्लावर, ओह ये तो बहुत बढ़िया आ गई। ये वाली नहीं, कोई एक रिपीट नहीं ली थी हम लोगों ने। बॉर्डर वन लैब ये था, ये दिस इज 150 पिक्सल का आ गया, ये आ गया ना। ठीक है, तो मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ भाई नई विंडो में खोलो। अगली दफा ना इसको मैं 45 डिग्री पर टर्न कर देता हूँ। ठीक है, और ये ब्लैक स्पेस में वाइट वाइट फिल कर देता हूँ। ये खतरनाक हो जाना है इसने। पहले मैं 1 मिनट ठहरे जरा। लेट मी टेक दिस वन। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ तक मैं इसको वाइट फिल करना चाहता हूँ। और ये मेरी पत्ती ना खराब हो ना, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाली भी पत्ती ना खराब हो। ठीक है, और ये थोड़ा सा रह गया जगह, इसको मैं मैन्युअली फिल कर लूँगा। अब मैं बकेट लेता हूँ, वाइट कलर लेता हूँ, यहाँ फिल कर दिया, यहाँ फिल कर दिया, बाकी सारा हर जगह पर वाइट फिल कर दिया, सिर्फ मेरा फूल रह जाएगा जो ब्लैक हो। 45 डिग्री पर टर्न हो गया ये। ठीक है, इसको मैं लेयर पे फेंक देता हूँ, लेकिन लेयर फेंकने से पहले मुझे इसको क्रॉप कर देना चाहिए, ताकि ये कम से कम जगह पर, इसे मैं क्रॉप करता हूँ। अब मैं इसको लेयर पे फेंक देता हूँ। एक दफा दोबारा टर्न किया और फिर फेंक दिया लेयर पे मैंने। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास ये कितने हो गए। ये वाला मैं, सॉरी, ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास 3 फूल हो गए ना यहाँ पर। ठीक है, तो दायां बायां और सीधा वाला। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। और अब के बार मैं इसको दोबारा फिर वही चीज, तो ये हमारे 176 पिक्सल का है, तो हमें अपना इमेज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो हम अपना इमेज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं 4000 बाई 4000 का। ठीक हो गया। और 4000 पे 4000 करने के बाद अब हमारे ये तकरीबन ये 175, 150 से 175 के दरमियान में है। तो हम अपनी सेटिंग ये करते हैं कि भाई हमारा जो छोटे से छोटा इमेज हो ना, वो 175 पिक्सल का हो, और बड़े से बड़ा जो होगा वो 300 पिक्सल का हो। ठीक है, और 25 दफ़ा प्लेस कर दो। ठीक है, तो अभी मैं कलर नहीं लेता, लेकिन ये लेता हूँ कि भाई ये छोटे बड़े साइज हो जाए इसका। अगर मैं ये नहीं लूंगा ना, तो फिर सारे इसी साइज के अप्लाई होंगे। इसको अब बंद करके देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको प्लेस मोटिव करता हूँ। तो ये देखे रैंडमली इतनी दफ़ा 25 दफ़ा अप्लाई हो गया। ठीक है, तो छोटे से, अब ये साइज उसने चेंज इसलिए नहीं किया कि हमने साइज चेंज करने के लिए कहा नहीं उसको। अगर मैं इसको अनडू करूं और यहाँ पर साइज चेंज करने का कहूँ, और अब इसको फिल्टर अप्लाई करूं, तो आप देखिए कुछ साइज छोटा लिया है इसने, कुछ साइज बड़ा लिया है। तो लेकिन इसने सिर्फ हमारा ये जो सिलेक्टेड वाला है ना, इसने सिर्फ वही लिया है। मैं ऐसे कहता हूँ अभी सारे वाले सारे लो इसमें से। ठीक है, तो एक दफा फिर अंडू करते हैं, और अब इसे कहते हैं भाई इसको अप्लाई करो। तो अब देखें उसने दाएं वाले भी लिए हैं, बाएं वाले भी लिए हैं, सीधे वाले भी लिए हैं, छोटा भी किया है, बड़ा भी किया है। तो अब ये जरा एक रैंडम सी चीज बन गई। अगर आप उसको रिपीट में देखें तो कुछ इस तरह की चीज नजर आएगी। कोई जो मुझे किसी शर्ट का प्रिंट लग रहा है मुझे, मर्दाना शर्ट हो सकती है ऐसी, बच्चों की हो सकती है शायद। ठीक है जनाब। हाँ जी, ये बात समझ आई है। जी सर। ठीक जी है, सर। तो हम लोग अपने फिल्टर्स को ब्रश फिल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टॉपिक हमारा रिपीट में मिस हो गया था, वो मैं जल्दी से करके आपको आपके सेकंड काम की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने आप लोगों का आज थोड़ा सा जरा भगा लिया, थक तो नहीं गए? नो सर। नो नहीं सर। सर, इंटरेस्टिंग था आज लेक्चर। ठीक है, तो अब देखें हम लोग
मैं जो अब बताने लगा हूँ आपको बात, वो ऐसे है कि हम लोग रिपीट कर सकते हैं, लेकिन रिपीट के साथ अगर हम लोग देखिए, दो तरह की रिपीट बताई है मैंने आपको। एक रिपीट है विद लीनियर रिपीट, ठीक है, जिसे आप कहते हैं रिपीट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, रिपीट इन वन डायरेक्शन में आपको प्रीव्यू नजर आ रहा होता है और आपके पास सिर्फ ऑप्शन ही होती है कि कितनी बड़ी रिपीट बनानी है और ओवरलैप करना है कि नहीं करना, और साथ में प्रीव्यू देख के आप इसे सेट कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप ये जाओ लेयर रिपीट के अंदर, रिपीट लेयर के अंदर, तो रिपीट लेयर में बहुत सारी और ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर रिपीट लेयर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप प्रीव्यू ऑन कर सकते हो। फिर जब आप अपनी रिपीट को किसी वीव के पैटर्न के ऊपर लेके जा सकते हैं। मसलन आप यहाँ से जाएं, होम में जाएं, और होम में जाने के बाद आप जाएं अप, और फिर यहाँ वीव्स होगी। वीव के पैटर्न में मसलन ये वाला एक पैटर्न है, पता नहीं ये पैटर्न पे पूरा आएगा, हमारा इमेज इतना बड़ा है कि नहीं है, बस ट्राई करते हैं। ओके किया इसको, आप देखेंगे हमारे पास बना बनाया पैटर्न। पहले हमने लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कि आप पहले यहाँ से दायां बायां नंबर ऑफ रिपीट सेट करते थे और उसमें आप सेलेक्ट करते थे। अगर आप वी यूज करें तो ये बना बनाया पैटर्न आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई आपने इनके दरमियान में फासला कम करना है, फासला सर ये थोड़ा ज्यादा। सा रिपीट कर दीजिए। दोबारा बता दो। देखिए, हमने एक मोटिव लिया, हमारी स्क्रीन जो है इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो मोटिव हम बनाने जा रहे हैं वो मोटिव हमारे इस फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल का है। अगर ये 10 दफा आना है तो कम से कम यहाँ पर 1500 पिक्सल की जगह बाकी होनी चाहिए। ठीक है, 1500 पिक्सल की जगह बाकी होनी चाहिए। अगर 1500 पिक्सल की जगह नहीं है तो फिर वो काम फायदेमंद नहीं है। तो आपको पहले अपनी अपनी डायमेंशन जो है वो पहले पता होनी चाहिए। इसलिए देखिए, मैंने लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे रखा है इसको, ताकि अगर दाएं तरफ नीचे की तरफ मेरी रिपीट पड़े तो वो मेरे व्यूएबल रीजन से बाहर ना जाए। इसको मैंने रिपीट लेयर करना है। रिपीट लेयर करने के लिए मैं टूल्स में जाऊंगा और टूल्स में मेरे पास ऑप्शन है रिपीट लेयर की। अब सपोज करें कि मेरे पास ये भी नहीं है, मैंने एक खाली इमेज खोल लिया, लेकिन अब मैंने इसकी लेयर में डालना है। सपोज करें मेरे पास यहाँ मेरे जो ब्रशेज हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ इंसर्ट लोड लोड लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, ब्राउज लेयर कर सकता हूँ। तो ब्राउज लेयर में मैं अगर मैं जाऊँ अपने पास मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट नहीं था, वो था डेस्कटॉप, और जेडीसी में हम लोगों ने लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 7 में हमने लैब प्रैक्टिस में लैब की थी, उसमें हमारा ये मोटिव पड़ा हुआ 150 पिक्सल का। ओके किया, तो आप देखें क्या किया हम लोगों ने, एक इमेज के अंदर एक और इमेज डाला है, दैट इज बाय इंपोर्टिंग द लेयर, बाय लोडिंग अ लेयर। तो आप लेयर भी अलग से लोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, वट एवर यू वांट। किसी ना किसी तरीके से आप अपनी लेयर लेके आए। जब वंस यू हैव लेयर, अब आप लेयर को रिपीट कर सकते हो। किस तरह से रिपीट करना है, आप पहले प्रीव्यू ऑन कर लो, और प्रीव्यू के बाद यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम वीव। ये जो होम फोल्डर है ना, ये आपके इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाता है। इंस्टॉलेशन फोल्डर के एक ऊपर आपके वीव्स का फोल्डर है। इस वीव्स के फोल्डर में मैंने आपको वैसे पर्सनली दिया, खुद से दिया। ये लिनक्स में ऐसे होता है, विंडोज में मुझे नहीं पता ऐसे होगा कि नहीं होगा। असल में विंडोज में तो होता ही नहीं है ये। जब आप अभी जो मैं इंस्टॉलेशन सिखाने जा रहा हूँ उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। होम फोल्डर में एक आप जाएंगे तो वीव्स के अंदर में ये वीव्स पैटर्न पड़े हुए हैं। इसमें से हम लोगों ने जो डायमंड था ना, ये जो पॉइंटेड ट्विल था, दिस वन था, ये लिया था मुझे शायद, या यहाँ से जाके भी आप कोई वीव सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अच्छी सी रिपीट हो ना, जैसे ये वाली है। ठीक है, अब जब आपने ये ले लिया तो पहले हम लोग कर रहे थे कि इस मीनू को और ट्रांसफॉर्म मीनू को एडजस्ट कर रहे थे, इनके साइज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप अब यहाँ इस मीनू में ले रिपीट के अंदर आप डिस्टेंस इनके दरमियान में खुद से वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम ज्यादा खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जहां विजुअली आपको वो सेट हो, यू कैन सेट इट। ठीक है,
तो इसका एक फायदा ये। दूसरा ये फायदा है इसके एंकर पॉइंट है। ये एंकर पॉइंट एज टू एज हो सकता है, ये सेंटर टू सेंटर हो सकता है। फिर आप इसको इसको आप मतलब आप किस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली आप ऑफसेट इसका चेंज करना चाह रहे हैं, वर्टिकल उसका ऑफसेट चेंज करना चाह रहे हैं, या वैसे ही ऑब्जेक्ट के दरमियान में फासला कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीकाकार हैं। तो यू रिपीट मोड, फर्स्ट रिपीट मोड में रहे, तो अभी आप लोग इसको अब असल में उस रिपीट से बाहर आ गए हैं, तो आप दोबारा जाएं इसमें टूल्स, रिपीट लेयर, और इसके प्रीव्यू करें। अभी आप जब इस मोड में चेंज नहीं करते, पहले यहाँ पे सेट करने के बाद आपने इसको वी पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अभी जब आप इसको इस मोड में है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस मोड ये वाला, तो आप डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। ये होल होल के तौर पे आएगा, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ओवरलैप करने के लिए आएगा। तो ये 2-3 सेटिंग्स हैं, आप इसको प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस 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 गिव यू क्वाइट बेटर कंट्रोल देन दी प्रीवियस थिंग। लेकिन वो अपनी जगह पर है, इसका इस्तेमाल हर जगह पर नहीं होगा। ये आमतौर पर 2 कलर्स में अप्लाई होता है, वो जनरली हर जगह अप्लाई हो सकता है, और इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 कलर इमेज है, तो बड़ी अच्छी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसे ओके करते हैं आप, इसे आप रिपीट से बाहर आते हैं, एंड देन यू कैन क्रॉप टू सेटिंग, इसकी लिमिट पे करते हैं आप। ठीक है, एंड दैट्स आप इसको आप रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी रिपीट हो गया। तो ये आपको ले रिपीट के बारे में बताना था। ले रिपीट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग वेपन जो इस पूरी जंग के अंदर हमारे पास है। तो आप इसमें बड़ी आसानी से रिपीट्स बना सकते हैं। यू कैन डू दिस। आयशा नाम है आपका बेटा, तो आप हो आज के नहीं? यस सर। हाँ जी बेटा, यू कैन डू दिस आल्सो इन फोटोशॉप। लेकिन फोटोशॉप इज नॉट डिजाइन एग्जैक्टली फॉर पिक्सल एडिटिंग। फोटोशॉप जो है ना, वो एंटी अलाइजिंग मोड में काम करता है। वो फोटोज के लिए, पिक्चर्स के लिए जनरली वो शेडोज क्रिएट करता है, वो ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है, वो मास्किंग करता है, वो लेयर्स फॉर्मेशन करता है, वो इमेज कंट्रोल करता है, वो फोटोज को एडिट करने के लिए है। ठीक है, हम लोग जब लो रेजोल्यूशन पर नुक्तों के साथ खेल रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल हैं करना। आई कैन गिव यू एग्जांपल। अगर मैं फोटोशॉप खोल के आपको दिखाऊं, या उसकी जगह जिम खोल के दिखाऊं, तो पैलेट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल सिंपल, जैसे हमने कलर देखा ना कि लाल की जगह काला कलर करना है, तो ये मुमकिन ही नहीं है। उसके अंदर आपको खुद ही अंदाजा करना पड़ता है, मेरा 5वां रंग काला है, तो मैंने अब इसको 5वें रंग को ऐसे रिप्लेस करना है। तो थिंग्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड जब आपने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करना हो। यू कैन डू देयर, आई आई डोंट से आप कर नहीं सकते, लेकिन थिंग्स आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो उस काम के लिए नहीं बना हुआ, जिस काम के लिए बना हुआ है, वो इससे अच्छा कर सकता है वहां पर। ठीक है, तो ये सर मेरा एक क्वेश्चन भी है कि जी जी। यहाँ पे तो हम मोस्टली रिपीट्स के लिए मुझे समझ आती है कि इसमें रिपीट्स बनाना भी ज्यादा इजी है। लेकिन अगर हम जिकार्ड वीविंग को जरा आर्टवर्क्स में अगर लेकर जाना चाहें, तो फिर उस केस में फोटोशॉप इजी है या फिर इजी पे ही? मसलन आप एग्जांपल देंगे कि आर्ट वर्क में लेके जाना चाहते हैं, मतलब? जैसे सर आपने पोर्ट्रेट्स भी सिखाए थे आई गेस क्लास में, हाँ, वो हम तब तो करेंगे। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव समझ नहीं आई थी तब तो मैं उस तरह के आर्टवर्क अगर आप कुछ वो मतलब हमने स्टोरी अभी टेलिंग करना अभी चाह रहे हमने हो। अभी हमने जंप करना है वहां पे। तो ओके सर। देखना आप कि उसमें भी हमें काफी सहूलत होगी यहाँ पर काम करने में। कलर ओके रिडक्शन, सर। इसमें कलर रिडक्शन इसका मेजर रोल है ना। रिड्यूस कलर हम्म। काम करना, ये सॉफ्टवेयर रिड्यूस कलर पे काम करने के लिए बना है ना। तो ये यस। रिड्यूस कलर के लिए दिस इज मास्टर। ठीक है, ये आई सपोज जिसने मेहनत की है, दिस इज ओपन सोर्स। देखें, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, लोग मिलके बनाते हैं। इतने लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर चाहूं कि भाई मेरा जूम का बटन जो है ना, वो जरा बहुत बारीक बारीक काम करे, थोड़ा 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 एक एक पिक्सल जूम करे, और लेकिन ऐसे ही काम नहीं करता, ये जंप्स करता है, बड़े बड़े जंप करता है। मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ,
तो मैं जाके उस प्रोग्राम को चेंज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकता हूँ। दिस इज ओपन सोर्स। ये ऐसे नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना दिया, अब माइक्रोसॉफ्ट वाले ही नया वर्जन निकालेंगे इसका। मैं इसे खोल के अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। दिस इज ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये आरा पेंट ओपन सोर्स है, लेकिन आरा वीव और जिसके बाकी हैं वो क्लोज सोर्स हैं, वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, पैसे दे के वो खरीदे जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये पसंद है कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो सबको पता है इसके अंदर क्या है, और वो सारे लोग इसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरी आज की डिस्कशन में, मैंने ये शामिल रखा हुआ था, यहाँ तक मैं बताऊंगा। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात मैंने करनी थी। आप बेटा आरा अरहाने की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर होगा सॉफ्टवेयर डेमोज में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर डेमोज में एक डेमो है, इसका नाम है डेमो फॉर विंडोज लिनक्स इनसाइड VMware 64 बिट। इसमें ये वाला निशान बना हुआ है, आप इसे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। ये पेज आपको मुतारफ भी करवा रहा है, और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड इमेज है। ये 3.5 GB का डाउनलोड इमेज है। ये आपको टाइम लगेगा डाउनलोड करने में। मैं अगले हफ्ते में यूनिवर्सिटी में दस्तयाब हूँगा, अगर आप मुझसे लेना चाहें आके तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मुझसे ले सकते हैं आप, ठीक है। तो 3.5 GB का, अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड रात के वक्त अच्छी आती है तो 12-1 बजे इसको लगा के सो रहे 2 घंटों में डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद आपने ये करना है, आपने एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वर्क स्टेशन, सॉरी VM वर्क स्टेशन प्लेयर। VM वर्क स्टेशन प्लेयर आप इसकी वेबसाइट से मिलेगा। इसकी वेबसाइट आपको मिलेगी, ये VMware वेबसाइट। आप यहाँ जाएं, कहीं नाराज ही हो गया ये तो। VMware ठीक है, VMware की वेबसाइट पे जाएं आप। ये VMware की वेबसाइट है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से आप यहाँ चले जाएं। यहाँ पर आप के पास ना, बल्कि 1 मिनट है, ये डाउनलोड की ऑप्शन जो आ रही थी ना, वहाँ बराह रास्त अगर चले जाएं आप, ये डाउनलोड VMware वर्क स्टेशन, यहाँ पे चले जाएं। तो इसके बेटा दो दो चीजें होते हैं। एक ही होता है प्रो, डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्रो। अगर आप प्रो नहीं करते हैं, आप सिंपल ये वर्कस्टेशन 17 प्रो कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर में लाइसेंस की डालनी पड़ती है। आप लाइसेंस की अगर नहीं डालें, इसे बोलें कि मैंने लाइसेंस की के बगैर इस्तेमाल करना है, मैंने एवेलुएशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो 30 दिन ये वर्कस्टेशन के तौर पे काम करेगा। 30 दिन के बाद ये प्लेयर के तौर पे काम करेगा। आपको सिर्फ प्लेयर चाहिए, आप बस इसे डाउनलोड करें, यहाँ से डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल कर लें। ये ऐसे ऐसे डाउनलोड होगा, सेव फाइल करें, या ऐसे इसका सेटअप चलेगा। आप नेक्स्ट जो जहां आपने इंस्टॉल करना है वो चेक कर लें और इसको नेक्स्ट प्रेस कर दें। थोड़ी देर के बाद ये VMware वर्कस्टेशन के तौर पर इस तरह से आपके स्टार्ट मेनू पे आ जाएगा। इसका निशान इस तरह का होता है। आप इसे चलाएंगे, चलाने के बाद आपने इसको, ये जो डाउनलोड करेंगे ना, जो 3.5 GB का मैंने बताया आपको, उसका आपने इसको बताना है कि भी मेरी फलानी फाइल तुम चला दो। तो वो क्या करेगा, वो जब VMware को आप कहेंगे ना कि इसको रन करो, बल्कि जब ये डाउनलोड कर लेंगे आप अनजिप करेंगे और इस पे इस तरह का निशान आ रहा होगा, आरा वीव डेमो आ रहा होगा। अगर आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ही VMware से चल चल पड़ेगा। कुछ बाज दफा ये चाहता है कि भी दोबारा से, बाज दफा ये कहता है जी मैं फेल हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आई है, तो वो आप ऐसे कहें जी नहीं आप दोबारा से ट्राई करो। दोबारा ट्राई करेंगे, करोगे तो लिनक्स चलेगी। लिनक्स चलने के बाद इस तरह का एक आपके कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर आ जाएगा जो ये VMware के अंदर चल रहा होगा। ये VMware के अंदर लिनक्स चल रही होगी और इसमें इसके स्टार्ट मेनू के ऊपर इस तरह के निशान आ रहे होंगे कि 3 सॉफ्टवेयर हैं, ये आरा पेंट है, ये आरा वीव है, और ये आरा ड्रेप है। तो आपने आरा पेंट पहले विंडो में इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप आरा वीव इस प्रोग्राम को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप
जब भी वीएम वेयर प्लेयर चलाएंगे उसके अंदर आप इसको चला सकते हैं। आप इसे बाहर से बंद कर देंगे तो यहीं से ये बंद हो जाएगा और यहीं से दोबारा आप चला सकते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको पहले एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उन्होंने अपने प्रोफाइल्स बनाए थे, इसको चलाना सीखा था अपने हॉबीज के, और जो वीव्स थे उसके ड्राइंग इन ड्राफ्ट, लिफ्टिंग प्लान, कपड़ा नज़र किस तरह का आता है, उसे सेव करना, ये सारे काम मेरे स्टूडेंट्स जो है पहले कर चुके हैं। इसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको यहाँ करवाऊंगा क्योंकि हमने जैकार्ड में इसको यूज़ करना है और ये हमारी वर्चुअल मशीन के तौर पर इस्तेमाल होगा। मैं आपको अगली क्लास में यानी कल की क्लास में इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आज रात लगा के कोशिश करें ये कर लें इंस्टॉल। तो अगर आप 3.5 GB की फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, आगे इंस्टॉलेशन में मसला आता है तो कल दिन में कोई एक सेशन रख लेते हैं 1-1:30 बजे के करीब। कोई आपको जो मसला होगा मैं आपको वहां पर हल बता दूंगा। आप कोई भी कहीं भी फंस जाते हैं मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं आपकी कॉल पिक कर लूंगा और मैं आपको जवाब दे दूंगा कि किस तरह से काम सही किया जाएगा। तो आज के अगले सेशन का काम ये था कि आप लोग आरा वीव इंस्टॉल करना सीखिए। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपका कंप्यूटर के अंदर वर्चुअलाइजेशन का जो सेटअप है या वर्चुअलाइजेशन का जो अलाउंस है वो ऑन होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, जैसे आपकी डेल की मशीन है, आप डेल की मशीन चलाते हैं, एक्सक्यूज मी, ये देखिए, आप डेल की मशीन चलाते हैं तो इसकी मशीन में डेल की मशीन में आप F2 या F9 प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद सेटअप में चले जाते हैं आप, तो ये इस तरह का एक आपके पास मेन्यू खुल जाता है। ठीक है, इस मेन्यू के अंदर यहाँ पर एक होती है वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट। ये देखिए जैसे नजर आ रहा है ना, यहाँ पर ये वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नजर आ रहा है। तो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट में आप चले जाएं और उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन एनेबल कर लें। ठीक है, ये देखें इस तरह से जाएगा और यहाँ पर एक लिखा हुआ वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट, इसमें आप क्लिक करें और ये एनेबल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन वीएमएम या वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी लिखा, ऐसे कुछ वर्ड लिखे होंगे जिसमें लिखा होगा कि आप इसे ऑन करना चाहते हैं, एनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप इसे एनेबल कर लें। जब आप एनेबल कर लेंगे तो फिर वो जो वीएम वेयर है ना उसमें आपका लिनक्स उसके अंदर चल सकेगा। अगर ये ऑन नहीं होगा तो फिर वो नहीं चलेगा, तो आप इसको पहले ऑन कर लें। इसी तरह से अगर जो बाकी कोई और कंप्यूटर होते हैं ना, उनमें भी ये सेटिंग आप कर सकते हैं। उनमें मतलब ये आपको डेल की मशीन का बताया, इसी तरह से एचपी की मशीन में भी इनेबल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होगा। या सिस्टम में जाएं, सेटअप में जाएं, वहां पर एक जगह आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप वर्चुअलाइजेशन ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप उसे इनेबल कर लें तो फिर आपके वीएम वेयर में वो अ, उसके अंदर एक प्रोग्राम चलता है। अच्छा, आपके कंप्यूटर में जिस जगह पे आप अपना ये VMware का ये जो 3.5 GB की प्लेस करेंगे ना, आपकी सी ड्राइव में कोई कम से कम जो 10-12 GB जगह खाली होनी चाहिए। और इसके अलावा जहां आप डाउनलोड करके अनजिप करेंगे वहां भी कुछ, यानी कि आपके कंप्यूटर में सी और डी ड्राइव अगर हैं तो उनमें कोई 10-10, 20, 15-15 GB जगह खाली होगी, तो फिर आपका काम होगा। बाज दफा अगर बिल्कुल ही वो सी ड्राइव भरी हुई है तो फिर मुश्किल होगा, फिर आप उससे मशवरा कर लें कि आपने क्या करना है। तो VMware का ये इंस्टॉलेशन का तरीका भी बताया हुआ है कि आप इस तरह से, ये देखिए इंस्टॉलेशन, इन्होंने इंस्टॉलेशन का तरीका बताया कि जब डाउनलोड कर लेंगे प्रोग्राम आप अपना, उसको आप स्टेप वाइज नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आपकी ये थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन उसकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी और ये की मांगेगा। ऐसे आपने इसको की को कंटिन्यू कर देना है, आप एज ए एवेल्युएशन के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर आप जब इसको प्रोग्राम को इस तरह का निशान आ जाएगा ये VMware प्लेयर का, जब आप इसको खोलेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ से आपने ओपन वर्चुअल मशीन करना है, जो सेकंड ऑप्शन है ये वाली लेनी है आपने। सेकंड ऑप्शन लेंगे तो आपने जो यहाँ से ये डाउनलोड किया था, ये 3.5 GB की जो फाइल डाउनलोड की थी जैसे, तो वो आप कहेंगे इसे ओपन करो, तो फिर ये इस तरह से उसको इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जब ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा और वर्चुअलाइजेशन ऑन होगी तो फिर आपके कंप्यूटर में, आपके मेन कंप्यूटर में एक और कंप्यूटर आ जाएगा जिसमें लिनक्स इंस्टॉल होगी और उसके अंदर आपका ये सॉफ्टवेयर आरा वीव जो है वो
उसका जो डेमो वर्जन अवेलेबल होगा, आप इसे हर तरह से चला के चेक कर सकते हैं, कपड़े की सिमुलेशन कर सकते हैं, डॉबी के और जैकार्ड के ड्राफ्ट बना सकते हैं, और कपड़े की अपीयरेंस चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ धागे के रंग बदल सकते हैं, धागों की टाइप बदल सकते हैं, कपड़े की अपीयरेंस, उसका जीएसएम, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो ये हम इसमें सीखेंगे कुछ बातें, 2 एक लेक्चर हमारे इसके ऊपर होंगे, ताकि हम अपने जो हम लोगों ने जैकार्ड पे करना चाह रहे हैं वो पहले इसके अंदर करके देखें कैसे होता है, और फिर वापस आके हम उसको आरा पेंट में अप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा काम ये चल जाएगा इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको गाइड किया है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है आप तो पूछ लें आप एक दफा प्लीज। सर आरा वीव का कोई क्रैक वगैरह दस्तियाब नहीं है? अ, मैं असल में ना आरा वीव देखें, जो हम लोग ने काम करना है ना, हमारा काम इंशाल्लाह सीधा सीधा ही सेट हो जाना है, तो क्रैक रुक करने की जरूरत नहीं पड़नी है हम लोगों ने। आखिर में मैंने आज या कल इंशाल्लाह जाना है डायमंड, तो वैसे मैं JC7 का जो मैनुअल है वो भी स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें 1-2 फाइलें बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। जब आप वो फाइलें सीख जाएंगे बनाना, आप वो फाइल JC7 के टर्मिनल पे बनाएं, फाइल लोड करें तो वो फाइल आपको खुद ही JC5 में कन्वर्ट कर देगा। बल्कि वापस आप चाहें तो उससे वापस JC5 फाइल ले भी सकते हैं फ्लैश में, जो आप दूसरी रूम में लोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको सिखा दूंगा, तो फिर आपका जो फाइल बनाने तक का, टिफ फाइल तक बनाने तक का काम है वो हम सॉफ्टवेयर में सीख जाएंगे, और JC5 में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग टर्मिनल से कर सकेंगे। और ईपी की फाइल का भी मैं बता दूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी है, बनास का जैकार्ड अवेलेबल है, तो मैं आपको उसकी छोटी सी वीडियो बना के भी दिखा दूंगा कि किस तरह से आप इवन JC5 की फाइल जो है वो बनास को दे सकते हैं, या BNP की फाइल बनास को दे सकते हैं, और वो आपके उस फाइल पे ही पूरा काम कर सकता है। ठीक है। बाकी अगर हमारे पास एक फैसिलिटी हो कि हम अपने टिफ फाइल को या इमेज फाइल को JC5 में या JC4 में या EP में कन्वर्ट कर सकें, तो ये क्रैक रूप की हमें सारे की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरी कोशिश है, मैं अभी तक उसमें ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे जैसे ही मुझे ये मौका मिला कि एक सॉफ्टवेयर लिख दूं जो कि जिसको आप अपना टिफ फाइल या BMP फाइल दें और वो आपको उसको JC5 में कन्वर्ट कर दे, तो ये मैंने लिख के सबके लिए ओपन सोर्स रख देना है कि जो चाहे इसे इस्तेमाल कर ले, ताकि हमें किसी क्रैक रूप की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। थैंक यू। फरूक साहब, अभी तो हमें टर्मिनल से काम चलाना पड़ेगा, तो वरना फिर हमें सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए। देखें, मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, पैसे लेके पढ़ा रहा हूँ, मुफ्त में पढ़ाऊंगा तो कौन मुफ्त में इतना टाइम खर्च करता है अपने बच्चों को छोड़ के और वो लोगों के साथ जो बातें करता रहे। किसी का कोई इंटरेस्ट होता है, किसी को कोई फायदा होता है, किसी को कोई इंसेंटिव मिलता है, तो तभी वो काम करता है, वरना मुफ्त में तो कोई किसी के लिए काम नहीं करता। जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं उन्होंने रातें रातें काम किया है इसके ऊपर, वो उस पर अगर पैसे मांगते हैं तो वो जायज़ है, तो अगर उसके पैसे के बगैर उसको इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफी है। जी सर, अच्छी बात बताइए सर। ठीक है ना। देखें, मिलों वाले 3 करोड़ की मशीन ले लेते हैं, 2 करोड़ की मशीन ले लेते हैं, लेकिन वो 40 लाख का सॉफ्टवेयर नहीं लेते हैं। ज्यादती करते हैं ना वो लोग। जी सर, बिल्कुल। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग हमारी हमारी एज ए नेशन पीछे होने की वजह यही है कि हम हकदार को हक नहीं देते उसका। जहां से जिसका हक मार सकते हैं उसको पूरी तरह से मार मूर के रखते हैं। यही हमारी जी सर, और इसी वजह से हम तरक्की नहीं करते हैं। अगर बिल्कुल सर। अगर आरहाने वीव हमने पाकिस्तानियों ने बनाया हो, तो वो बेचारा एक दफा बना के लुटपुट जाए कि भाई सारों ने तो चोरी कर लिया, तो अब मैं आगे कैसे चलूं। तो हमें चोरी नहीं करना चाहिए, जो जिसका हक है उसको देना चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको गाइड किया है, आपको इसको फॉलो कर लें प्लीज, इसको सॉफ्टवेयर को रख लें, क्योंकि आगे 1-2 बातें मैंने इसके ऊपर बता के फिर हमने जंप करना है। हमारा जय कार्ड का समझना का काम आसान हो जाएगा अगर हम इस सॉफ्टवेयर से थ्रू गुजरेंगे तो आप प्लीज इसको रख लें अपने पास, और अगर कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। कल हम लोग आरा वीव के ऊपर थोड़ा सा समझेंगे
कि हम लोग एक डॉबी डिज़ाइन कैसे बनाते हैं या एक चेक शर्ट कैसे बनाते हैं। मैंने आपको इस सॉफ्टवेयर के वीव डिज़ाइन के बारे में बताना है, वीव डिज़ाइन कैसे होता है, ड्राफ्ट कैसे बनाता है, कपड़े का हम लोग अपीयरेंस कैसे देखते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जब जैकार्ड पे काम किया करेंगे, तो जब हम जैकार्ड का काम कर लेंगे तो हमारी जैकार्ड के कपड़े की शक्ल हमें ये सॉफ्टवेयर दिखाया करेगा। तो पहले अगर हम ये सीख लेंगे तो फिर हम बाद में जो काम करेंगे वो इस पर हम देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मिलते हैं। फिर अभी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, तो क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, अगर क्वेश्चन कोई नहीं है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल मिलेंगे। आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया है वो ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरी कहने से तो आपको पता चल गया, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। आपके कल के काम में आज के काम यही है कि आप कम से कम 10 जो फिल्टर्स हैं वो आरा पेंट में बना के उसको सेव करें, वो फाइलें जिप करें और मुझे भेज दें कि आपने वो काम कर लिया है। जी सर। सर इंशाल्लाह। बाकी सर वो जो आपने यूट्यूब चैनल तजवीज़ किया था उसका सर हमें बड़ा फायदा हुआ। अगर वो एडवांस अभी उसमें कुछ चीजें हमने देखी हैं तो ये फिल्टर्स के सिलसिले में तो आज बड़ी रैपिडली समझ में आई हैं चीजें, और उसकी एडवांस प्रैक्टिस भी की थी उनमें से चंद वीडियोस देख के सेम एज इट इज। तो कि आपने ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका कुछ कुछ पार्ट जो है आराहाने वालों ने अपने वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियोस के अंदर डाला हुआ है, लेकिन वो वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, आपको स्लो स्लो एक एक स्टेप देखना पड़ता है। तो फिर आप उसके अफादियत होती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।